तो डीजीटी की वेबसाइट पे हम अप्रेंटिसशिप का जो भी पोर्टल है, अप्रेंटिस से संबंधित जो भी मेन्यू है, उस पर हम ले चलते हैं आपको टूर पे। इसके बाद मेन्यू में जाते हैं, स्कीम्स प्रोग्राम्स में हमको स्कीम्स फॉर ट्रेनिंग में जिसमें हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव। तो अप्रेंटिसशिप जो एक्ट है वो 1961 में आया था। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू रेगुलेट द प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस इन द इंडस्ट्री सो एज टू कंफर्म द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज लेट डाउन द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। ठीक है, तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको रेगुलेट करना, ये उसका उद्देश्य है। और इंडस्ट्री में जो मैन पावर है एज ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसको भी यूटिलाइज करना भी एक इसका उद्देश्य है। मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, जो एक्ट है उसका मॉनिटरिंग कैसे होगा। ठीक है, तो 4 RDAT हैं, कहाँ पे, चेन्नई में, फरीदाबाद में, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड मुंबई। इसके अलावा स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर आर रिस्पॉन्सिबल। स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो स्टेट है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है, MP स्टेट, यहाँ पे स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर हैं, SAA बोलते हैं इनको। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो डिपार्टमेंट एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, MHRD है, वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहाँ कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, ठीक है, ये अपेक्स बॉडी है, मेन बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश एम्प्लॉयर्स के लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड बनाती है। इसके बाद आप ये देखिए फील्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2 प्रकार की ट्रेडों में प्रोवाइड की जाती है, डिजाइनेटेड ट्रेड एंड ऑप्शनल ट्रेड। तो डिजाइनेटेड ट्रेड क्या होती हैं, आप ये समझ लीजिए, डिजाइनेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड में डिजाइनेटेड ये होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होती हैं। किसी भी ट्रेड में जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड ट्रेड है वो होती है डिजाइनेटेड। फिर दूसरा ऑप्शन था ऑप्शनल ट्रेड। ऑप्शनल ट्रेड वो ट्रेड होती हैं जो किसी भी एम्प्लॉयड अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको क्रिएट कर सकता है। तो क्या इसकी आपको डिजाइनेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड में बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद है कैटेगरीज ऑफ अप्रेंटिसेस। मैं ये वीडियो एक्चुअली में हम लोग जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, मतलब कोई भी चीज़ हम है ना जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो इंग्लिश में यूज़ करते हैं और हिंदी में आप उसको समझते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में ही कर रखा है ना, क्योंकि आप लोग जैसे हम नॉर्मली है ना इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही यूज करते हैं। अब यदि किसी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि अप्रेंटिस को शिक्षुता बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी पढ़ रहा हूँ। हाँ, आपको हिंदी में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस होती है वो 5 कैटेगरी में होती है। पहला है ट्रेड अप्रेंटिस, दूसरा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तीसरा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस और चौथा है टेक्नीशियल वोकेशनल अप्रेंटिस और पांचवा है ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों में होती है। इसके बाद कवरेज की बात यदि हम करें तो एम्प्लॉयर को जो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ के सहित आप उस किसी भी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में है ना,
एम्प्लॉयर है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ सहित 2.5% टू 10% को अप्रेंटिस को इंगेज करना कंपलसरी है। ठीक है, टोटल इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन द बैंडविड्थ ऑफ 2% इंक्लूड ऑल कैटेगरी ऑफ एंगेज बाय द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ऑल कैटेगरी जो अप्रेंटिस है उसमें 2.5% टू 10% उनको लेना ही है। ठीक है, ऑल कैटेगरी अप्रेंटिस में। ठीक है, द एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट कैन डिसाइड द कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस एंड ट्रेड इन विच द अप्रेंटिस टू बी इंगेज डिपेंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल। आज जो उसके पास फैसिलिटी है उसके हिसाब से वो ये डिसाइड कर सकता है कि कितने कौन से अप्रेंटिस उसको लेने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आप यदि ये बात देखें कि अप्रेंटिस से आप लोगों को पता ही है जैसे सभी को कि आईटीआई का अप्रेंटिस करना से ज़्यादा सही रहता है कि ओजेटी रहता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके बाद परमानेंट जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब किसी भी कंपनी में भी आप यदि अप्रेंटिस करते हैं प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट में, तो आप अप्रेंटिस करने के बाद आपकी जॉब के लिए और चांसेस, परमानेंट जॉब के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए भी अप्रेंटिस करना ज़रूरी होती है। और सबसे अच्छी बात है अप्रेंटिस में कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो डिजाइनेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड। आपने जो अप्रेंटिस सुनी होगी वो डिजाइनेटेड ट्रेड में ही सुनी होगी, ऑप्शनल ट्रेड में शायद आपने ना सुनी हो, है ना। ठीक है, पर लेकिन ये दो ट्रेड में इस तरह से डिजाइनेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड में होती है अप्रेंटिस। फिर जो 5 कैटेगरी अप्रेंटिस है, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टेक्नीशियल वोकेशनल अप्रेंटिस और ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस। तो आप ये बात समझ लीजिए, एक तो ट्रेड अप्रेंटिस है और ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस है। ट्रेड अप्रेंटिस वो अप्रेंटिस है जो डिजाइनेटेड ट्रेड में अप्रेंटिस होती है, उसको ट्रेड अप्रेंटिस कहते हैं। और ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस वो है जो ऑप्शनल ट्रेड में अप्रेंटिस होती है, उसको ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस कहते हैं। इसके बाद आप ये तीन देखेंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और टेक्नीशियल वोकेशनल अप्रेंटिस। ये भी होती है, ग्रेजुएट लोगों के लिए होती है, टेक्नीशियल अप्रेंटिस भी होती है और टेक्नीशियल वोकेशनल अप्रेंटिस होती है। ठीक है, अब इसके बाद अभी स्टाइपेंड की बात करें, जो मेन बात आती है कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा। एक्चुअली में जब आप अप्रेंटिस करते हैं ओजेटी, अप्रेंटिस को मेरे ख्याल से ओजेटी भी बोलना सही रहेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि आप साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी आप जॉब भी कर रहे हैं। वी कैन से 11th मंथ जॉब एज ए, है ना। तो अप्रेंटिस लगभग 11 महीने की मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम मिनिमम रेट ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ पेबल टू ट्रेड अप्रेंटिस एज फॉलो। तो यहाँ पे भी अभी ये ट्रेड अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड ट्रेड है उसमें अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टाइपेंड में हम यदि बात करें तो फर्स्ट ईयर 70% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 70% मिनिमम वेज सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए मिलेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में 80% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर 80% मिनिमम वेज मिलेगा। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 90% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर। ठीक है, सेमी स्किल्ड वर्कर की